नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर में कल रविवार को मानो एक तरह से क्राइम वाला रविवार कहा जा सकता है, क्योंकि पुरानी रंजिश के चलते गत रोज शहर में दो अलग अलग स्थानों पर जान लिए जाने की वारदातें हुई, जिसमें से पहली वारदात शहर के नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत उजागर हुई, जहां पर रविंद्र राजूरकर उम्र 38 स्वाभिमान नगर अकोली निवासी इसकी जान लेकर शव को अकोली रेलवे स्टेशन परिसर के जंगल परिसर में फेंक दिया। इस मामले में अपराध शाखा ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग का समावेश है। वही दूसरी वारदात चपराशीपुरा परिसर स्थित शुक्रवार बाजार परिसर में घटित हुई, जहां पर सैयद नाजिम सैयद सालार को उसके साथ हमेशा उठने बैठने वाले कुछ युवकों ने आपसी विवाद होने के बाद वार कर उसकी जान ली। एक ही दिन के दौरान 2 वारदातें घटित होने के चलते इस समय शहर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। खास बात यह है कि दोनों मृतकों का आपराधिक रिकॉर्ड रहने की जानकारी सामने आई है तथा उन पर हुए हमलों के पीछे पुरानी रंजिश के मुख्य वजह रहने की बात भी स्पष्ट हुई। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को अबाधित रखने हेतु अमरावती पुलिस दल अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक शहर के विविध पुलिस थानों में वांछित तथा अलग अलग आपराधिक मामलों में फरार रहने वाले आरोपियों की सूची को प्रशासन द्वारा घोषित किया गया, जिससे आपराधिक तत्वों में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। 9 मई को ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शहर में कुल 156 वांछित यानी वांटेड तथा 34 फरार आरोपी पुलिस के रडार पर है। इसमें भी गाड़गेनगर व राजापेट थाने हॉटस्पॉट बने हुए हैं। राजापेट थाना क्षेत्र में रविवार 10 मई की सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवक घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार घायल युवक का नाम सुफियान अहमद अकील अहमद बताया गया। रविवार 10 मई को सुबह सुफियान शशिनगर स्थित दुकान से उस्मानिया मस्जिद की ओर दोपहिया वाहन से जा रहा था। इसी दौरान गोपाल नगर स्थित डी मार्ट के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में सुफियान के शरीर पर गंभीर चोटें आई और वह घायल हो गया। एक परिचित युवक को विश्वास में लेकर लाखों रुपए के सोने के आभूषण हड़पने का मामला सामने आया। पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया कि सिविल कार्ड से सुधारने के नाम पर बैंक में आभूषण जमा करवाने का बहाना बनाकर आभूषण अपने कब्जे में ले लिया और बाद में लौटाने से इनकार किया। यह घटना गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में घटित हुई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी का नाम कासमपुर निवासी राहुल हरिदास महाजन है। आरोपी राहुल महाजन वर्ष 2020 से शिकायतकर्ता जिजाऊ कॉलोनी निवासी विपुल भानुदास ठाकरे के संपर्क में था। दोनों के खाते आईसीआई बैंक की गाड़गेनगर शाखा में हैं। अप्रैल 2025 में राहुल महाजन ने पीड़ित विपुल ठाकरे से कहा कि उसे किसी काम के लिए अपना सिविल स्कोर सुधारना है, इसलिए कुछ समय के लिए सोने के आभूषण बैंक में जमा कराने की जरूरत है। उसने भरोसा दिलाया कि जमा की गई रकम संबंधित बैंक खाते में डाल दी जाएगी। पुरानी पहचान और विश्वास के चलते विपुल ठाकरे ने अपनी पत्नी के सोने के आभूषण उसको सौंप दिए। इनमें मंगलसूत्र, हार, नेकलेस, चेन, लॉकेट सहित 8 आभूषण शामिल थे, जिसकी कीमत 27,19,432 रुपये बताई जाती है। विपुल के अनुसार सभी आभूषणों की खरीदी बिल उसके पत्नी के नाम पर मौजूद है। बटनेरा के रेलवे मालधक्का परिसर में काम के दौरान एक व्यक्ति की गिरने से मृत्यु हो गई। मृतक का नाम जूनी बस्ती 5 बंगला निवासी राजेंद्र लालू सिंह राठौड़ है। यह घटना शनिवार 9 मई को सुबह 9:30 बजे के दौरान घटित हुई। नांदगांव खंडेश्वर तहसील से जाने वाले अमरावती यवतमाल वाले मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास मिनी ट्रैवल्स ने विपरीत दिशा से आ रही दोपहिया को टक्कर मार दी। पश्चात यह ट्रैवल्स एक छोटे मालवाहक वाहन से भिड़ने के बाद सड़क किनारे खाई में गिरी। उसी समय मालवाहक वाहन को पीछे से आने वाले वाहन ने टक्कर मार दी। ऐसे 4 वाहनों की हुई भिड़ंत में 7 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। तिवसा थाना क्षेत्र के शीलनगरी इलाके में देर रात घर में घुसकर नगद राशि और सोने चांदी के आभूषण चोरी किए जाने की घटना प्रकाश में आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र पुरुषोत्तम सावलकर नामक व्यक्ति का फर्नीचर का व्यवसाय है। गुरुवार 7 मई को तड़के 3 बजे के दौरान वीरेंद्र सावरकर को परिवार के साथ घर में सो रहे थे, तब कुछ आवाज सुनाई दी। इस कारण वे नींद से उठकर बेडरूम की तरफ गए। तब एक अज्ञात व्यक्ति अलमारी के पास खड़ा था। वीरेंद्र को देखते ही हॉल की तरफ भागा और
बाहर निकल गया। घर में चोरी होने का पता चलते ही वीरेंद्र ने उसका पीछा किया, तब बाहर उसके अन्य 3 साथी खड़े थे। मकान मालिक को देखते ही चारों वहां से भाग गए। वीरेंद्र ने तत्काल तिवसा पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने घटना का पंचनामा कर जायजा लिया। शातिर चोर 21,000 रुपए नगद और 22 ग्राम सोने के आभूषण समेत कुल 1,25,000 रुपए का माल चुरा कर भाग गए। बडनेरा रोड पर जंगली विभाग के एरिया अंतर्गत राज्य महामार्ग 296 पर बीती रात अचानक पेड़ ढह गया, जिसमें मालवाहक बुरी तरह जख्मी हो जाने का समाचार है। इस सड़क को चौड़ी किए जाने की मांग दोबारा उठाई जा रही है। पेड़ वाले हादसे के बाद यहाँ यातायात अवरुद्ध हो गया था। पेड़ की टहनियां सड़क पर वाहनों के लिए बाधित हो गई थी। भ्रष्टाचार प्रतिबंध विभाग ने आज दोपहर 1 बजे तिवसा तहसील कार्यालय पर सफल ट्रैप करते हुए राजस्व सहायक राहुल शंकर निस्वादे को 15,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार निस्वादे ने शिकायतकर्ता पर चल रही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के प्रकरण में बारंबार तारीख न देने के लिए रिश्वत मांगी थी। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने गत 8 मई को एसीबी में राहुल निस्वादे द्वारा 2,000 रुपए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी, जिसकी पड़ताल पर एसीबी ने सही पाया। निस्वादे के प्रकरण में तारीख पर तारीख न देते हुए मामला तुरंत खत्म करने 15,000 रुपए का सौदा तय किया था। आज दोपहर चित्रा मेसरे की टीम ने तिवसा तहसील में ट्रैप लगाया। जैसे ही राहुल निस्वादे ने 15,000 रुपए लिए, पंच के सामने ही एसीबी ने निस्वादे को पकड़ा। तिवसा के बस स्टैंड परिसर में ऑटो स्टैंड के पास से 60 वर्षीय महिला के बैग से 2.5 तोला सोने का मंगलसूत्र नगद राशि चोरी हो गई। शनिवार 9 मई की शाम 6:30 बजे के दौरान यह घटना घटित हुई। तिवसा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वरुड के आठौड़ी बाजार परिसर में रविवार की सुबह एक घर को लगी भीषण आग में गरीब परिवार के घर का सारा सामान नष्ट हो गया। यह परिवार अब खुले आसमान के नीचे आ गया है। इस आग के दौरान घर में अकेली मौजूद महिला फुलाबाई सीताराम का हाथ जल गया। यवतमाल रोड पर इखार ढाबा के पास रविवार रात 9 बजे के करीब एक निजी कंपनी की स्टाफ बस ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 दुपहिया सवार खुद बस चालक घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि बस चालक शराब के नशे में चूर था। जबकि पुलिस को सूचना मिलते ही थानेदार लंबाडे स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सुल्तानपुर में नागार्जुन कंपनी का कैंप है, वहां से कर्मचारियों को लेकर बस नांदगांव आ रही थी। तेज रफ्तार बस अचानक बेकाबू हो गई और सामने चल रहे दुपहिया को टक्कर मार दी, जिसके बाद सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। वहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। धामनगांव रेलवे में कार चालक का वाहन पर से संतुलन बिगड़ने के कारण वाहन सड़क किनारे स्थित विद्युत पोल से भिड़ी। इस दुर्घटना के कारण पास ही विद्युत डीपी को आग लग गई। जूना धामनगांव के निकट रंगोली बार के निकट रविवार 10 मई को दोपहर 3 बजे के दौरान यह घटना घटित हुई। यवतमाल जिले के पागंडी गांव में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को बिजली का करंट देकर उसको घायल किया। हालांकि पति बच गया और पत्नी प्रेमी सहित सलाखों के पीछे पहुंच गई। शादी के बंधन में बनने के बाद भी संबंधों के कारण कई बार संसार उजड़ने की घटनाएं बार बार सामने आ रही है। ऐसे ही चौंकाने वाली और मानवता को कलंकित करने वाली घटना यवतमाल जिले के कलम तहसील के अंतर्गत आने वाले पागंडी गाँव में उजागर हुई। अपने अवैध संबंधों में पति बाधा बंध रहा था। इस गुस्से में एक पत्नी ने प्रेमी की मदद से पति को बिजली का करंट देकर उसे घायल करने की कोशिश की। सौभाग्य से पति इसमें बाल बाल बच गया और पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को हथकड़ी लगा दी। मिली जानकारी के अनुसार गजानन मोरे अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था, तब यह घटना घटी। 3 मार्च की रात करीब 2 बजे उसकी पत्नी कड़वी मोरे ने अपने प्रेमी की मदद से बिजली के तार को एल्यूमिनियम का तार जोड़कर गजानन के शरीर को करंट लगा दिया। अचानक लगे झटके के कारण गजानन की नींद खुल गई और वे चिल्लाते हुए जाग गया। इस घटना में गजानन के दोनों हाथों में ऊपरी हिस्सों में गंभीर वे जल गए।